नमस्कार, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, अनुवाद कार्यम है। और अनुवाद कार्यम भाग 3, अर्थात आप इससे पहले 2 वीडियो अनुवाद कार्य की देख चुके हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पहले उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। और उन पिछली वीडियोज़ में हमने क्या किया, थोड़ा सा जान लेते हैं। हम जान चुके हैं वर्तमान काल के वाक्यों को बनाना, और वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है लट लकार का। बालक पढ़ता है, बालकः पठति। उसी प्रकार हम उसे अगली वीडियो में जान चुके हैं लृट लकार के वाक्यों लृट लकार का प्रयोग करना, अर्थात भविष्य काल के वाक्यों को बनाना। बालक पढ़ेगा, बालकः पठिष्यति। और वहीं पर हम बच्चों जान चुके हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में, अर्थात प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ होता है, मध्यम पुरुष क्या है, उसके साथ कौन सी क्रियाओं का प्रयोग होता है, वह उत्तम पुरुष क्या है, वह इसके साथ कौन सी क्रियाओं का प्रयोग होता है। यद्यपि हम जान चुके हैं, पर यहाँ पर हम फिर से आपको थोड़ा सा पुनस्मरण जो है वो करवा देते हैं, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ पर पहले लंग लकार जान लेते हैं कि भूतकाल के लिए आज जो हमारा करने का विषय है, आज जो हम करने वाले हैं वह है भूतकाल। और भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, और उसके लिए संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं लंग लकार का। तो भूतकाल के लिए किसका प्रयोग होता है? लंग लकार का। और प्यारे बच्चों, लंग लकार का के जो धातु रूप है वो किस प्रकार बनता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पठ धातु का प्रयोग किया है। पठ धातु, तो अपठत, अपठताम, अपठन। फिर से आप भी मेरे साथ बोलेंगे, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। देखिए बच्चों, जिस प्रकार ये पठ धातु से हमने बनाया है, प्रायशः 60-70% धातुएं आपको इसी प्रकार बनती हुई नजर आएंगी। जैसे गम धातु, गम का गच्छ बन जाता है। आप यहाँ पर ये आगे जो सभी के अ है वो तो देख रहे हैं कि सभी में लगेगा ही। और पिछले आप प्रत्यय याद कर लीजिए, जैसे त ताम न, विसर्गे तम त, अम आव आम। क्या बनेंगे? त ताम न, विसर्गे तम त, अम आव आम। तो इस प्रकार आप किसी भी धातु के लंग लकार को बना सकते हैं। एक दो को हम बनाकर देख लेते हैं। जैसे कि गम धातु जिसका बनता है गच्छ, तो बनेगा अगच्छत। मेरे बोलने से पहले आप बना सकते हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब यहाँ पर जब आपको वाक्य बनाना होगा तो आपके सामने एक समस्या आती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं कहती हूँ कृष्ण, कृष्ण ने पढ़ा। मुझे वाक्य का अनुवाद करना है, और वाक्य है कृष्ण ने पढ़ा। अब कृष्ण के लिए आपने प्रयोग किया कृष्णः। अब पढ़ा, पढ़ा शब्द, ये तो आपको पता लग गया इस पढ़ा शब्द से कि ये भूतकाल का वाक्य, भूतकाल का शब्द है। लेकिन इन 9 शब्दों में से आप कौन से शब्द को चुनेंगे, ये बात मुख्य है। तो इसके लिए आपको ज्ञान होना आवश्यक है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये जो चीज़ें हैं ये काम करेंगी। तो चलिए जान लेते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। हम नीचे से जानना शुरू करते हैं, आपके लिए आसान होगा और आप जान जाएंगे क्यों। उत्तम पुरुष, जैसा कि मैंने बताया, हम पहले भी कर चुके हैं। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष का अर्थ होता है मैं। उत्तम पुरुष यानी कि मैं। आप जानते हैं ज़्यादातर मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उत्तम मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत तो नहीं मानता। तो उत्तम यानी कि मैं, और उत्तम पुरुष यानी कि अहम। और जब मैं 2 हूँ तो हम कहते हैं आवाम, और मैं, हम, सब यानी कि वयम। तो यदि हम बात करें तो उत्तम पुरुष में अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम 2, और वयम अर्थात हम सब। तो बच्चों, जब भी अहम शब्द आपको दिखाई दे तो यहाँ पर प्रयोग होगा उत्तम पुरुष के एक वचन का। अहम, अपठम, आवाम, अपठाव, वयम,
अपठाम। तो जो उत्तम पुरुष वाली लाइन, उसका प्रयोग केवल ये 3 शब्द आपको दिखाई दे तो ही आपको इस नीचे वाली लाइन में आने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। अब यदि हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष का अर्थ होता है तुम। मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम संस्कृत में क्या होता है? त्वम। त्वम यानी कि तुम एक, युवाम अर्थात तुम दो, और यूयम अर्थात तुम सब। तो अब यहाँ ये मान लीजिए कि यहाँ आएगा त्वम, युवाम और यूयम। तो बच्चों, अब आपने यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट की होगी कि अहम, आवाम, वयम ये आए तो नीचे वाली लाइन में रहना है, त्वम, युवाम, यूयम ये 3 शब्द आए तो बीच वाली लाइन में रहना है। और यदि इन 6 शब्दों को छोड़कर और कोई भी शब्द एक वचन का आता है तो वो यहाँ, इन 6 शब्दों को छोड़कर कोई भी शब्द द्विवचन का आता है तो वो यहाँ, और बहुवचन का आता है तो वो यहाँ। ये तरीका है हमें क्रिया को किस प्रकार लगाना है, अर्थात इस तरीके से हम कर्ता और क्रिया की अन्वृत्ति को जान सकते हैं। चलिए प्रयोग हम करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर पठ धातु है तो पठ धातु का ही प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कृष्ण डैश, कृष्ण ने पढ़ा। तो कृष्ण, सबसे पहले देखिए क्या कृष्ण अहम, आवाम, वयम में से तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। त्वम, युवाम, यूयम में से तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। यानी कि कृष्ण तो है, उसके लिए ऊपर वाली क्रियाएं आएंगी, लेकिन ऊपर भी 3 है तो कौन सी आएगी? कृष्ण एक, अकेला है तो एक वचन यानी कि अपठत, और ये आपका बन जाएगा कृष्ण अपठत। अब आ गया देवौ, 2 देवताओं ने पढ़ा। अब देवौ, देव शब्द इन 6 शब्दों में से तो नहीं है, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम इन 6 शब्दों में से नहीं है। मतलब सीधे ही आपको जंप करके ऊपर वाली लाइन पर आ जाना है। अगर ये 6 शब्द होंगे तो ही आपको नीचे वाली 2 लाइनों में जाने की ज़रूरत है, वरना नहीं है। तो ऊपर वाली लाइन में आ जाइए, देवौ। अब इन 3 शब्दों में से आप कौन सा चुनेंगे? मुझे लगता है आप पहुंच गए होंगे। देवौ मतलब 2 देवता, तो 2 द्विवचन, और ये बन जाएगा आपका अपठताम, देवौ अपठताम। अब अगला शब्द देखें, अहम। अगला शब्द अहम यानी कि मैंने पढ़ा। अब अहम आ गया तो अहम आते ही आंखें बंद करके नीचे वाली लाइन में या एक वचन में आ जाइए। तो क्या बनेगा? अहम अपठम, मैंने पढ़ा। अब आपके पास शब्द आ गया है युवाम। युवाम यानी कि तुम दोनों ने, तो तुम दोनों के लिए अपठतम, युवाम अपठतम। और फिर है यूयम, यूयम अर्थात तुम सब। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तुम सब आ गया है तो आप तुम के लिए कौन सी लाइन में जाओगे? मध्यम पुरुष सब यहाँ, तो ये बन जाएगा यूयम अपठत। देखिए बच्चों, दोनों में फ़र्क है। यहाँ हलंत है, इसे मैंने उच्चारित किया अपठत और इसे किया अपठत। अब अगला है त्वम। तो त्वम सीधी सी बात यहाँ आ गया, त्वम अपठः। और उसके बाद है बालकाः। बालकाः आ गया, 6 शब्द नहीं है, त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम में से नहीं है, तो कौन सी लाइन? पहली लाइन। बालकाः मतलब बहुत सारे बच्चे, तो कौन सा? ये बालकाः अपठन्, ये बन जाएगा हमारा वाक्य। और अब है वयम। तो वयम यानी कि हम सब के लिए अपठाम, वयम अपठाम, और ये हमारा बन जाएगा वाक्य। अब है आवाम यानी कि हम दोनों। तो हम के लिए कौन सी? मैं के लिए कौन सी लाइन है? मैं हम के लिए सबसे अंत में। मनुष्य अपने आप को आखिर में रखता है, सुविधाएं पहले घर परिवार को देता है, बाद में अपने आप को, है ना। तो उसी दृष्टि से याद रखिए कि अंत में मैं हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आवाम यानी कि हम दो आया, और हम दो के आते ही आप बीच में आ जाएंगे यहाँ पर अंतिम लाइन के, और ये बन जाएगा अपठाव। ये आपका हो जाएगा वाक्य। तो बच्चों मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से इसे समझ लिया होगा, और हमारे इस प्रकार बन गए हैं। यहाँ पर अपठाव, आवाम है तो हमने लिखा अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा।
तो बच्चों इस प्रकार जो है हमें ये, मुझे लगता है आपने अच्छे से इस विषय को समझ लिया होगा कि किस जगह कौन से शब्द का प्रयोग करना है। और भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे से हिंदी में तो पता लग जाता है कि उसने पढ़ा, वो पढ़ चुका है, उसने ऐसा किया, तो उसमें भूतकाल का प्रयोग होगा। भूतकाल के लिए कौन से लकार का प्रयोग होगा? लंग लकार का प्रयोग होगा। और लंग लकार का स्वरूप हमने जान लिया, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। और इसके प्रयोग को भी हमने अच्छे से जान लिया। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, बाकी के एक वचन यहाँ, बाकी के द्विवचन यहाँ और बाकी के बहुवचन यहाँ। तो ये तो हुआ हमारा लंग लकार का स्वरूप। इस तरीके से कुछ छोटे छोटे वाक्यों को चलिए हम बना लेते हैं। जैसे रमा नाची, रमा रमा एक 6 शब्दों में से नहीं है, मतलब पहली लाइन में अकेली है इसलिए यहाँ। और नाची यानी कि अनृत्यत, रमा अनृत्यत, रमा अनृत्यत। मोहन ने फल खाया। अब मोहन भी इन 6 शब्दों में नहीं है, सीधे ऊपर वाली लाइन में एक ही है। तो यहाँ मोहनः फलम अखादत, क्या बनेगा? मोहनः फलम अखादत। एक और वाक्य बना लेते हैं। सभी बच्चे खेले, सभी बच्चे बालकाः, सभी बच्चे बालकाः खेले। इसी प्रकार यदि हम कुछ और वाक्यों को देखें तो बच्चों, यदि हम गम धातु के प्रयोग से छोटे छोटे 2-3 वाक्य और बना लेते हैं। जैसे तुमने गाया, तुमने, तुम अकेले तो त्वम, और त्वम आते ही बीच वाली लाइन में आ जाइए, त्वम अगायः। और अगर मैं कहूँ मैंने गाया तो अहम अगायम। अगर मैं कहूँ कि सबने गाया, सबने, सब बच्चों ने गाया, तो सर्वे बालाः अगायन, सर्वे बालाः अगायन। अगर मैं कहूँ कि हम सब ने गाया तो हम सब अर्थात वयम, हम सब कहते हैं मैं नीचे वाली लाइन में, वयम अगायाम। तो ये बन जाएगा हमारा। इस प्रकार बच्चों हम लंग लकार का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, क्योंकि लंग लकार में आपको ये 9 शब्दों में से एक को छांटना होता है, तो कई बार आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। वैसे तो आप याद करेंगे तो कोई भी कठिनाई नहीं है, यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं, थोड़ा सा अभ्यास इसका कर लेते हैं। फिर भी इसका एक सरल उपाय भी है। लंग लकार के लिए एक प्रत्यय का प्रयोग भी होता है, तवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तवतु प्रत्यय। तो लंग लकार के लिए तवतु प्रत्यय के प्रयोग को हम जान लेते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। इसका प्रयोग भी भूतकाल के लिए होता है। और जैसे यहाँ पर क्री धातु, तो क्री धातु में हम तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा क्री तवतु कृतवान। अब देखिए बच्चों, जब ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा तो ये बनेगा कृतवान, लेकिन यही जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो बन जाएगा कृतवती, अर्थात तवान तवती, पठितवान पठितवती, लिखितवान लिखितवती, गीतवान गीतवती, कृतवान कृतवती, क्रीतवान क्रीतवती, क्रीतवान क्रीतवती अर्थात उसने खरीदा, तो खरीदने अर्थ में क्रीतवान क्रीतवती। और बच्चों इसकी एक और विशेषता है कि ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में तो चलेगा ही। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अलावा नपुंसक लिंग का भी यहाँ पर प्रयोग होता है। ज़्यादातर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ही होता है। तो उदाहरण के लिए चलिए हम यहाँ पर इसे देख लेते हैं। जैसे क्री का मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, कृतवान कृतवान, कृतवन्तौ कृतवन्तः। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे आपने भवान का शब्द, भवत शब्द रूप याद किया था। भवान भवन्तौ भवन्तः, कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः, गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः, लिखितवान लिखितवन्तौ लिखितवन्तः, गीतवान गीतवन्तौ गीतवन्तः। इस तरीके से। और भवती की तरह से चल जाएगा आपका तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग में। कैसे? कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः, भवती भवत्यौ भवत्यः, पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः,
गीतवती गीतवत्यौ गीतवत्यः, गतवती गतवत्यौ गतवत्यः। तो इस प्रकार हम हमारे तवतु प्रत्यय का भी लंग लकार में भूतकाल में लंग लकार के स्थान पर अर्थात भूतकाल में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इनका एक बार हम मिलाकर प्रयोग कर लेते हैं। कैसे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं? बच्चों देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर लंग लकार के लिए भी हमें ये 9 शब्दों को याद करना है, तो हम तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग क्यों करें? ये जब इससे काम चल जाएगा तो इसकी क्या आवश्यकता है? तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता है सरलता के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्रयोग करना और आसान रहता है। कैसे? अब देखिए, उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ कि बालक ने पढ़ा, तो मैं कहूँगी बालकः अपठत्। मैं कहूँगी तुमने पढ़ा, तो कहूँगी त्वम अपठः। मैं कहूँगी मैंने पढ़ा, तो मैं कहूँगी अहम अपठम। लेकिन इसी बात को यदि हम तवतु प्रत्यय का प्रयोग करके कहते हैं, अब देखिए यदि यहाँ पर शिक्षक पढ़ा रहा है, अब मैं पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग का आपको प्रयोग करके दिखा रही हूँ, तो मैं कहूँगी बालकः पठितवान, त्वम पठितवान और अहम पठितवान। मैं यहाँ पर शिक्षक होने के नाते कह रही हूँ, एक शिक्षक कह रहा है ये, ठीक है। और इसी प्रकार केवल मुझे सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ध्यान रखना है। यदि मैं कहती हूँ बालिका पठितवती, त्वम पठितवती, मेरे सामने भी लड़की है, शिष्या है, त्वम पठितवती और अहम पठितवती, अहम पठितवती। तो आपका इस प्रकार से कम में काम चल सकता है, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। और तवतु प्रत्यय का तो प्रयोग बहुलता से किया ही जाता है। चलिए आइए जान लेते हैं। जैसे बालक गया, तो बालकः अगच्छत्, हम यहाँ आए बालकः अगच्छत्। फिर है तो क्या, अगर तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सीधा बन गया बालकः गतवान। मैंने गीत लिखा, अब मैंने गीत लिखा, अहम गीतम अलिखम, अहम गीतम अलिखम। अब अहम के साथ तो देखिए मुझे यहाँ आना पड़ा अलिखम, लेकिन यहाँ पर अहम गीतम लिखितवान, ये एक लड़का कह रहा है, पुल्लिंग का प्रयोग है, ठीक है। उसके बाद है सभी बच्चे खेले, तो सभी बच्चे सर्वे बालाः अक्रीडन्। और देखिए बच्चों, यहाँ तो बहुवचन में यहाँ आ गया, और ये इसी का अगर हम क्रीडितवान क्रीडितवन्तौ क्रीडितवन्तः बन जाएगा सर्वे बालाः क्रीडितवन्तः। तो इस प्रकार तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी इसके लिए आप कर सकते हैं। रमा खेली, रमा अक्रीडत और रमा क्रीडितवती, ये हमारे हो जाएंगे शब्द। बच्चों इस प्रकार हमने तवतु व लंग लकार दोनों का प्रयोग आज सीखा। दोनों का ही प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, और दोनों की ही यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास बढ़िया से करेंगे, तो मुझे लगता है आपको कभी कोई समस्या नहीं आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं कि यहाँ से ये विषय आपको किस प्रकार समझ में आया। अब बच्चों, अब हम जान लेते हैं इसके अतिरिक्त द्वितीया विभक्ति का प्रयोग भी इसी वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, द्वितीया विभक्ति के प्रयोग को हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, उसके लिए कुछ वाक्यों को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ मेरे हाथ में है सुधाखण्डः, सुधाखण्डः अस्ति, मापिका अस्ति, लेखनी अस्ति, मार्जकः अस्ति, कृष्णफलकम् अस्ति। अब द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे जरा जान लेते हैं। सुधाखण्डः अस्ति, अहम सुधाखण्डं पश्यामि, सुधाखण्डः अस्ति, अहम सुधाखण्डं पश्यामि। मैं सुधाखण्ड को यानी कि चौक को देख रही हूँ या देखती हूँ। मापिका अस्ति, अहम मापिकां पश्यामि, मापिका अस्ति, अहम मापिकां पश्यामि, मापिका मापिकां। मार्जकः अस्ति, अहम मार्जकं पश्यामि, मार्जकः अस्ति, अहम मार्जकं पश्यामि, मार्जकः मार्जकम्। लेखनी, लेखनी अस्ति, अहम लेखनीं पश्यामि। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर में म का प्रयोग करके आप द्वितीय विभक्ति एकवचन का वाक्य बड़ी सरलता से बना सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ
और छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से हम जान लेते हैं। जैसे अहम ग्रामम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव को जाती हूँ, यानी कि मैं गांव जाती हूँ। तो इस तरह से आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे अहम ग्रामम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। आप भी मन में अपने अपने एक एक वाक्य सोच लीजिए। जैसे मैंने कहा अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम आपणम गच्छामि, अहम मंदिरम गच्छामि, अहम अहम देवालयम गच्छामि, अहम उद्यानम गच्छामि, भवती कुत्र कुत्र गच्छति, भवान कुत्र कुत्र गच्छति। तो आप भी अपने मन में इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों को बना लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर है बालकः, बालक, आम्रम, आम, खादति, खाता है, बालकः आम्रम खादति, सीता, सीता फल खाती है, सीता फलम खादति, गीता मिष्टम खादति, गीता मिठाई खाती है। इसी तरीके से आप खादति को खाता है, जहाँ पर भी को आएगा। देखिए बच्चों, अब आपने इन वाक्यों के माध्यम से इतना ही तो जान ही लिया है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वहाँ होता है, आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने, कर्म को। तो जहाँ पर भी ये को चिन्ह आपको दिखाई दे, को शब्द दिखाई दे, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। त्वं गीतां पठसि, अहम पुस्तकं पठामि, त्वं गीतां पठसि, गीता गीतां, गीता गीतां, ग्रामः ग्रामं, ग्रामः ग्रामं, बालकः बालकम। देखिए बच्चों, आप मेरे सामने होते तो आप बोलकर मुझे बताते। अब आप मेरे सामने तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप डिजिटल माध्यम से मेरे सामने ज़रूर हैं, तो आप इन वाक्यों को, इन शब्दों को ज़रूर बोलिए जो मैं आपसे बुलवा रही हूँ। बालकः बालकम, बालकः बालकम, गायकः गायकम, लेखकः लेखकम, सेवकः सेवकम, देवः देवं, बालकः बालकम, धनिकः धनिकं, निर्धनः निर्धनं, बालिका बालिकां, बालिका बालिकां, गायिका गायिकां, सेविका सेविकां, देविका देविकां, नदी नदीं, देवी देवीं, लेखनी लेखनीं, पुष्पं पुष्पं, पत्रं पत्रं, कृष्णफलकं कृष्णफलकं। तो ये देखिए, आपने देखा कि बच्चों म लगाने से हमारा द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप जो है वो सिद्ध होता है। कुछ वाक्यों में प्रयोग करके भी देख लेते हैं। देव बाजार जाता है, देव, तो देव एकवचन है, तो हमने किया देवः। बाजार, बाजार को संस्कृत में कहते हैं आपण, और क्योंकि द्वितीय बाजार जाने के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, जहाँ जाते हैं, तो बन जाएगा आपणम, और जाता है क्योंकि अकेला है तो इसलिए आएगा, एक वचन है तो आएगा गच्छति। देवः आपणम गच्छति, ये आपका वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य बना लेते हैं। सीता, सीता पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीय विभक्ति में भी पुस्तकम ही बनेगा। और पढ़ती है तो बन जाएगा पठति, सीता पुस्तकम पठति, ये आपका वाक्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तुम सब घर कब जाओगे? तुम सब के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं हम? तुम सब यानी कि यूयम, यूयम घर, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम कदा कब, जाओगे तो क्या बनेगा? गमिष्य, बताइए जल्दी से, गमिष्य था, ये बन जाएगा। यूयम गृहम कदा गमिष्यथ, क्योंकि क्रिया तो हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी, और घर जाना है तो घर में आ गई, गृहम में आ गई द्वितीय विभक्ति। तो बच्चों ये तो हुआ द्वितीय का प्रयोग। अब इसका हमने एक वचन ही जाना, इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी तो प्रयोग होगा। यदि हम कहते हैं कि सीता 2 पुस्तकें पढ़ती हैं तो मैं कहूँगी सीता पुस्तकें पठति, सीता पुस्तकें पठति। अगर मैं कहूँगी कि सीता बहुत सारी पुस्तकें पढ़ती है तो मैं कहूँगी कि सीता पुस्तकानि पठति, सीता पुस्तकानि पठति।
अब इसका द्विवचन का थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं। द्विवचन में बनता है बालकः का, द्वितीय विभक्ति में बना बालकः का बालकम, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकान, अर्थात बालकम बालकौ बालकान, देवः देवम देवौ देवान, गायकः गायकम गायकौ गायकान, कृष्णः कृष्णं कृष्णौ कृष्णान्, सेवकः सेवकं सेवकौ सेवकान्, शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकौ शिक्षकान्। अब इसी तरह से स्त्रीलिंग में किस प्रकार बनेगा देख लेते हैं। लता, लता का द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है लताम, तो लताम लते लताः। बच्चों ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग में कभी भी द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में न नहीं आता, तो बनेगा लताम लते लताः, सीताम सीते सीताः, गीताम गीते गीताः, महिलाम महिले महिलाः, और नदीम नद्यौ नद्यः। देखिए बच्चों, आपने विशेष बात जो नोट की होगी, अकारांत एक तरह से चलेंगे, आकारांत एक तरह से चलेंगे और ईकारांत एक तरह से चलेंगे, यानी कि सब अंत के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ बनेगा नदीम नद्यौ नदीः, क्या बन जाएगा इसी प्रकार लेखनीम लेखन्यौ लेखनीः। और ये बच्चों आपके हो जाते हैं बहुवचन के द्वितीय विभक्ति को आपने जान लिया। अब देखिए बच्चों, द्वितीय विभक्ति को जान लेना केवल काफ़ी नहीं है, यह भी जानना आवश्यक है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। को के अर्थ में तो होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त यानी कि उपपद विभक्ति की हम बात कर रहे हैं, उपपद विभक्ति में भी द्वितीय विभक्ति का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है हम जान लेते हैं। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे चलना, पीछे आना आदि। तो बालकः, माता, बालक माता के पीछे जाता है, बालकः मातरम अनुगच्छति, बालकः मातरम अनुगच्छति, अनु आने के कारण माता में द्वितीय लगकर बन गया मातरम। उसके बाद है गति अर्थ में, यानी कि कहीं जाना अर्थ वाली धातु होती है तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता गृहम गच्छति, माता घर जाती है तो माता गृहम गच्छति। गच्छ धातु गम धातु के योग में गृह में द्वितीया। उभयतः और अभितः, इन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है दोनों ओर। उभयतः दोनों ओर, अभितः दोनों ओर। तो इसके योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे घर के दोनों ओर बगीचा है। फिर से बोल रही हूँ, इसका आप अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। घर के दोनों ओर बगीचा है तो गृहम अभितः उद्यानमस्ति, या गृहम उभयतः उद्यानमस्ति। उसी प्रकार से परितः, परितः अर्थात चारों ओर। परितः का क्या मतलब होता है? चारों ओर। इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गृहम परितः, घर के चारों तरफ, गृहम परितः गृहाणि सन्ति, घर के चारों तरफ घर है। सर्वतः सब ओर, सर्वतः अर्थात सब ओर। विद्यालयम सर्वतः, विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के सब ओर वृक्ष हैं तो विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार बच्चों समया और निकषा, जिनका अर्थ होता है समीप, पास, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए जान लेते हैं कैसे। जैसे मोहनम निकषा, मोहन के पास रवि बैठा है, मोहन के पास रवि बैठा है तो मोहनम समया या मोहनम निकषा रवि ही उपविशति, मोहन के पास रवि बैठा है। इसी प्रकार दिक्, दिक् का अर्थ होता है धिक्कार है। जैसे हम कहते हैं ना धिक्कार है, तो उसी अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे पापी को धिक्कार है तो हम कहेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके धिक् पापिनम। दुष्ट को धिक्कार है तो धिक् दुष्टम, दुष्ट शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है। प्रति आप तो हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दीन के प्रति दया करो तो दीन के प्रति, यहाँ पर के आया है, को नहीं है, लेकिन फिर भी द्वितीय लगेगी क्योंकि प्रति शब्द आ गया है। तो क्या वाक्य बनेगा? दीन के प्रति
किसके प्रति? दीन के प्रति, तो दीन में लग जाएगी द्वितीया, बनेगा दीनम प्रति दयाम कुरु, ये बन जाएगा वाक्य। अगला शब्द है उपर्योपरि। क्या शब्द है? उपर्योपरि, जिसका अर्थ होता है ठीक ऊपर। उपर्योपरि का क्या अर्थ है? ठीक ऊपर। इसका वाक्य बना लेते हैं। पर्वत के ठीक ऊपर बादल हैं। बनाइए, पर्वत के ठीक ऊपर। अब पर्वत के ठीक ऊपर ना, तो उपर्योपरि इसके योग में पर्वत में आ जाएगी द्वितीया, तो बन जाएगा पर्वतम उपर्योपरि मेघाः सन्ति। पर्वतम उपर्योपरि मेघाः सन्ति। अध्यधि, अध्यधि यानी के ठीक समीप, ठीक पास। तो कृष्णम अध्यधि गोपाः सन्ति। कृष्ण के ठीक समीप गोपालक हैं, कृष्ण के ठीक समीप ग्वाले हैं। तो कृष्णम अध्यधि गोपाः सन्ति। अधोअधः, अधोअधः का अर्थ होता है ठीक नीचे। तो भूमि के ठीक नीचे जल है। भूमिम अधोअधः, भूमिम अधोअधः जलमस्ति, ये बन जाएगा वाक्य आपका। और अगर हम कुछ और शब्दों की बात करें तो है अंतरेण, विना और नाना। इन तीन शब्दों के योग में भी, जिसका तीनों का ही एक ही अर्थ होता है बिना, इनके अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ज्ञान के बिना सुख नहीं, ज्ञानम विना न सुखम, ये वाक्य बन जाएगा। इसी तरीके से नाना, ज्ञानम नाना न सुखम, ये भी वाक्य इस तरीके से आप बना सकते हैं। अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में। अंतरा का क्या अर्थ होता है? बीच में। इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे यमुनाम गंगाम च अंतरा, गंगा और यमुना के बीच में। तो गंगाम यमुनाम च अंतरा मम गृहम, मेरा घर है। गंगा और यमुना के बीच में मेरा घर है। गंगाम यमुनाम च अंतरा मम गृहम। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये उपपद विभक्ति के कुछ शब्दों को भी जाना। बच्चों हमारे लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि द्वितीय विभक्ति किस किस शब्द के योग में आती है, जो हमने इन शब्दों के माध्यम से जाना। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होगा, वो हमने विभक्ति के माध्यम से जाना। और कुछ वाक्यों का हमने अनुवाद भी यहाँ पर किया और प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास भी किया हमने द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ पर हमारा ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो है मुझे लगता है पूर्णता को प्राप्त होता है। यदि आपको कहीं भी संशय है तो आप अपना प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ वाक्य आपको गृह कार्य के रूप में दे दिए जाते हैं। बच्चों अब हम आपको देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर गृह कार्य के कुछ वाक्य लिखे हैं, यानी कि आपको गृह कार्य में ये 10 वाक्य दिए गए हैं। और क्योंकि आप इससे पहले वर्तमान काल और भविष्य काल पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं और इस वीडियो में आप द्वितीय विभक्ति व भूतकाल का प्रयोग सीख चुके हैं, तो इसमें सम्मिलित वाक्य आपको दिए गए हैं जिसे कि आपको गृह कार्य के रूप में करना है। अब किस प्रकार करना है, आप अनुवाद करते समय कैसे एक एक स्टेप पर जाएंगे, तो उसका हम यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ही वाक्य है, शिशु ने दूध पिया। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि पिया भूतकाल है, तो मतलब लंग लकार का प्रयोग है। तो हमने यहाँ देखिए, और शिशु जो है एक ही है, तो शिशु दूध को पिया, तो दुग्धम, और पिया अपिबत। अब आपने अपिबत कैसे लिया? अपिबत लिया क्योंकि यहाँ पर शिशु है, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम में से कोई नहीं है, और शिशु एक वचन है, इसलिए सबसे ऊपर वाला हमारा आ जाएगा। 2 बैल बैठे हैं। 2 बैल, बैल को कहते हैं वृषभ, ये मैंने लिखा वृषभ। और क्योंकि 2 हैं, वृषभः वृषभौ, बैठे हैं, तो ये कौन सा लकार हुआ? वर्तमान काल। और उपविशति बनता है, 2 हैं इसलिए बन जाएगा उपविशतः, वृषभौ उपविशतः। अगला है हम लोग। अब हम लोग, हमको, हम सब के लिए क्या आता है शब्द? वयम, हम सब, वयम। अब देखिए वयम आ गया तो आप सीधे सीधे ये तो जान गए कि नीचे वाली लाइन, तीसरी लाइन आ गई वयम। तीसरी लाइन का भी अंतिम शब्द वयम वाटिका, वाटिका जाएंगे, जाने अर्थ में वाटिका में लग गई द्वितीय विभक्ति, वयम वाटिकाम, और जाएंगे कौन सा लकार हुआ? गमिष्यामः, ये हो गया आपका
लृट लकार यानी कि भविष्य काल के लिए, जिसका प्रयोग होता है वयम वाटिकाम गमिष्यामः। अगला है दीपा और मोनिका ने गीत गाया, गाया भूतकाल, और दीपा और मोनिका, तो यहाँ हमने लिया शब्द दीपा, मोनिका च। बच्चों ये जो और बीच में आ रहा था संस्कृत में वो च के रूप में आता है, लेकिन बाद में आता है। तो दीपा मोनिका च गीत गाया, मतलब गीत को गाया, तो गीतम। और गीता, दीपा और मोनिका दो हैं, है ना, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम में से नहीं है, तो यानी कि पहली ही लाइन का द्विवचन, तो अगायत अगायताम अगायन होता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा अगायताम, अगायताम। अगला है तुम दोनों ने, तो तुम दोनों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, युवाम। युवाम विज्ञान, विज्ञान पढ़ा यानी कि विज्ञान को पढ़ा, तो विज्ञानम अपठतम। अब मैंने यहाँ तम क्यों लगाया, यहाँ तो ताम लगाया था क्योंकि यहाँ था दीपा और मोनिका, यहाँ अपठतम इसलिए लगाया क्योंकि तुम दोनों यानी कि बीच वाली लाइन का बीच वाला द्विवचन, तो ये बन जाएगा युवाम विज्ञानम अपठतम। तो बच्चों इसी प्रकार आपको भी लकार को देखना है कौन सा है, वचन कौन सा है और पुरुष कौन सा है, इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसे, इन वाक्यों को बनाएंगे। अब दूसरी बात हम देख लेते हैं, गृह कार्य के रूप में हमने कौन से वाक्य किए हैं, कौन से वाक्य हमें करने हैं। हम दोनों ने गीत गाया, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य तुम सब बाजार जाते हो, तीसरा कृष्ण ने कंस को मारा, चतुर्थ वाक्य दीपा घर जाएगी, सभी बच्चे शोर करते हैं, पांचवा वाक्य। छठा दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, सातवां तुम दोनों ने फल खाए, आठवां मैं कल बाजार जाऊंगी, हम दोनों गृह कार्य करेंगे, नौवां, और अंतिम है हम सब स्वाध्याय करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आप अनुवाद का अभ्यास करते रहिए, आपका अनुवाद बहुत बढ़िया हो जाएगा यदि आप अच्छे से अभ्यास करते हैं। तो अगली ऐसी ही वीडियोस को लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।